हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिस्कशन सेशन। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी कि नीट 2020 के लिए कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, उसको डिस्कस करें। और पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक, और आज हम लोग उस चैप्टर को एंड करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज asexual reproduction involving formation of endogenous bud और geminate absorbing, है ना। अगर आपको याद होगा तो आपने पोरीफेरा का जब क्लासिफिकेशन देखा था तो पोरीफेरा में एक पोरीफेरा इज कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, और इसमें इंटरनल बडिंग के थ्रू भी इंटरनल बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता था और उसको हम लोग कहते थे जेम्यूल, और स्पेशली ये होता था किसमें, स्पॉन्जेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, asexual reproduction involving formation of endogenous bud और geminate absorbing, क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्पॉन्जेस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। मैच करना आपको इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 1 में, कॉलम 2 से मैच कीजिए। स्पॉन्जिला है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है। ठीक है, लास्ट क्लास के अभी जो हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें आपको बताया था कि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में एक्सटर्नल बॉडिंग है, और स्पॉन्जिला स्पॉन्ज में अभी आपको बताया कैसा है, जेमिनी फॉर्मेशन है। तो आंसर फाइंड करेंगे, 1 का हो जाएगा R, 2 का हो जाएगा Q एंड 3 का हो जाएगा P। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ओस्टरस साइकिल। लास्ट क्लास में और लास्ट अभी से पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, प्राइमेट्स में। और नॉन प्राइमेट्स में होता है ओस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट्स मैमल में, नॉन प्राइमेट्स मैमल में कौन सा साइकिल होता है, ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, एपिस, एपिस नहीं होगा वो तो आर्थ्रोपोडा में आ जाता है, वैरेनस भी नहीं होगा, फेलिस है, इक्वस है, सीटाकुला ना, पैरेट का साइंटिफिक नेम है, मैक्रोपस क्या हो जाएगा, मार्सुपियस में आ जाएगा, है ना। और ये लेमर है, वैरेनस भी बर्ड्स का ही स्पीसीज है, तो इन सारे में नहीं होगा। किसमें हो जाएगा, फेलिस में, इक्वस में और लेमर में हो जाएगा 3, तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट मैच है सेरासियम। फिर से आपको बोले कि कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस होगा। लास्ट क्लास में, लास्ट वाले क्लास में बताया था हमने कि सेरासियम में ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन है। यहाँ पे करेक्ट मैच फाइंड करना है तो ये गलत हो जाएगा। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, लास्ट क्विज में भी आपको बताया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहीं पे हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की बात करें तो आपको पता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है, और यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में ऊपर देखा ही आपने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, द हैप्लोडिप्लॉइडी and diplodiploidy parthenogenesis are respectively shown by, है ना। पहले क्विज में भी आपको बताया था पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल गैमेट से डायरेक्टली इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपको हैप्लोडिप्लॉइडी दिख रहा है और डिप्लोडिप्लॉइडी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो हनी भी हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉइडी में, और टाइफ्लॉस स्नेक का है यहाँ पे ये डिप्लोडिप्लॉइडी का हो जाएगा और इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन, अब ये तो आपको याद होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो फिशेज में, ऑल फिशेज में नहीं होगा, है ना। किसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है, फिश का आपने कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्टिस देखा था, कॉन्ड्रिक्थिस में ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एव्स है,
एप्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आर्थ्रोपोड्स है वहां भी इंसेक्ट में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बचेगा इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग थैलीटोकी इंसमेंट। लास्ट क्विज में भी आपको बताया था कि थैलीटोकी में सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल का होगा। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। आपको लास्ट क्विज में बताया था कि पार्थिनोजेनेसिस से अगर सिर्फ मेल का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गेनोटोकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल ऑफ एनी सेक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीटोकी। और सिर्फ अगर फीमेल का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं थैलीटोकी। ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, ये नहीं होगा, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में आता है ये। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ asexual reproduction in which the plane of cytoplasmic division coincides with longitudinal axis of the individual occurs in, है ना। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा था तो हमने बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वाला किस में आ जाएगा, ये बेसिकली यूग्लिना में होता है ना, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी ओनली। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या होता है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। प्लानेरिया में और अमीबा है, अमीबा में भी इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है, और प्लानेरिया में भी ट्रांसवर्स हो जाएगा, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद देयर साइज। ठीक है, ये लाइफ स्पैन कोरिलेटेड, साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है। लास्ट में आपको बताया था कि लाइफ स्पैन क्या है, जैसे आपको क्रो का बताया था 15 ईयर्स है ना, और पैरेट का कितना बताया था आपको लास्ट क्लास में, पैरेट का है 140 ईयर्स। तो ये साइज से रिलेटेड नहीं है ना, तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद देयर साइज, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब लाइफ के फेज की बात करेंगे तो बेसिकली 3 फेज में आप क्या देखे थे, एक जुवेनाइल है, ये मैंने थियोरेटिकल पोर्शन में डिस्कस भी किया था। एक हो जाता है रिप्रोडक्टिव और एक होता है सेनेसेंस। सेनेसेंस मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बुढ़ापा का फेज है ना, तो जुवेनाइल जब एंड होगा तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज ओनली सेल डिविजन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल डिविजन के साथ साथ इसमें क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला चलते हैं, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नीट पैटर्न पे ही है आपका, ये क्वेश्चन आप बना भी लेंगे। पार्थिनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन where offsprings are formed without fertilization. This is a true statement. Only males can be formed by parthenogenesis. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया था मेल फीमेल या फिर मेल फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस हो सकता है। मेल प्रोड्यूस होगा तो आर्गेनोटोकी, फीमेल होगा तो थैलीटोकी, दोनों होगा तो एम्फीटोकी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन इज मोर फेवरेबल वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, है ना, 10th क्लास में यहाँ पढ़ते आ रहे हैं या जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा था, ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में किसमें होगा, तो प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, तो आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से इतना क्वेश्चन था, और अगर आप
दोनों ही क्विज अटेंड किए होंगे तो आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा और आप इसको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ फायदा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले क्लास के लिए जरूर आइए। अगले क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के, अगले क्विज के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और फिर आपको क्या करना है, अगले क्लास में क्लास 12 का अगला चैप्टर पढ़ के आना, फिर हम लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।